हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन IQ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है इंडियाज़ डेटा प्रोटेक्शन लॉ नीड्स रिफाइनमेंट। तो सबसे पहले मैं आपको हेडिंग का मतलब बताता हूँ। पीछे शायद 2 दिन पहले की बात है कि हमने जो है वो डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल, जो आज का आर्टिकल है उसी के रिलेटेड हमने एक पीछे आर्टिकल पढ़ा था। उसी के रिलेटेड आज एक और आर्टिकल आया है जो बात करेगा कि ये जो डेटा प्रोटेक्शन बिल गवर्नमेंट लाने वाली है, इसकी हमने लिमिटेशंस पढ़ी थी, इसकी कमियां पढ़ी थी हमने जो अपना पिछला आर्टिकल पढ़ा था। तो उसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे कि उसमें क्या रिफाइनमेंट की ज़रूरत है। हेडिंग का मतलब क्या है कि इंडिया का जो डेटा प्रोटेक्शन है ना, जो बिल आने वाला है उसे हमें रिफाइनमेंट करने की ज़रूरत है। रिफाइनमेंट मतलब वो होता है अमेंडमेंट, संशोधन करने की ज़रूरत है, उसमें कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है। अब वो कौन सी चेंजेस है और ये जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है ये क्या है, पूरा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। एक एक लाइन में आपको हिंदी में पढ़ाऊंगा, कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग आएगा, कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म आएगी वो मैं आपको साथ साथ में बताता चलूँगा। तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक आपको पूरा वीडियो देखना है और उसके बाद इसको जाके खुद से रीड करना है। जो ये आर्टिकल है इसका जो PDF है वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा और मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको फर्स्ट कमेंट जो होगा उसमें मैं पिन करके आपको दे दूँगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो क्या लिखा हुआ है, इंडिया इज़ नो यूरोप and this seems especially true in the face of tasks such as drafting and conceptualizing a data protection law for our 1.4 billion Indians। तो इंडिया कोई यूरोप नहीं है और ये हमें ट्रू लग रहा है, मतलब ये हमें सही लग रहा है जब हम लोग एक ड्राफ्ट और एक डेटा प्रोटेक्शन लॉ जो है वो बना रहे हैं लगभग 1.4 बिलियन इंडियंस के लिए। ठीक है, तो अगर हमें जो है अच्छे से मतलब ड्राफ्टिंग करनी है, कंसेप्चुलाइजिंग करनी है, तो हम कोई यूरोप की तरह उसको नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इंडिया को हम लोग यूरोप नहीं मान सकते हैं। इंडिया एक बहुत वास्ट इंडिया की पॉपुलेशन है। ठीक है, और इंडिया के जो लोग हैं उनकी जो मेंटालिटी है वो अलग है, सोच अलग है। तो इंडिया को जो है ना इसके लिए मतलब स्पेशली जब हम लोग कोई अच्छा बिल ला रहे हैं, अच्छा बिल ड्राफ्ट कर रहे हैं, तो उस मामले में हमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो विचार करने की ज़रूरत है। The European Union Data Protection Law, that is General Data Protection Regulation (GDPR), came into force in the middle of 2018 and achieved widespread popularity as arguably the most comprehensive data privacy law in the world। तो यो यूरोप का डेटा प्रोटेक्शन बिल था जिसको हम लोग GDPR बोलते हैं, वो 2018 के मिडल में आया था और इसको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव मतलब होता है जो एकदम डिटेल में हो। तो ये पूरे डिटेल में जो था वो डेटा प्रिवेसी लॉ था पूरे वर्ल्ड में अगर हम लोग बात करें, और इसको पॉपुलैरिटी भी बहुत ज़्यादा मिली थी, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था ये लोगों के बीच में। However, the GDPR has been saddled with challenges of implementation and risk been relegated to the status of paper tiger। तो लेकिन फिर भी ये जो GDPR था ना, ये मतलब सैडल्ड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के साथ कोई चीज़ जुड़ी होना। तो इसके साथ बहुत सारे चैलेंजेस जुड़े हुए थे, बहुत सारी चुनौतियाँ थी कि कैसे इसको इम्प्लीमेंटेशन होगा, कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा यूरोप में, और कुछ रिस्क भी इसके साथ जो है ना वो रेलीगेटेड थे। रेलीगेटेड का मतलब भी होता है रिलेटेड होना, जुड़े होना। उसका जो स्टेटस है पेपर टाइगर, पेपर टाइगर का मतलब होता है कि अगर हम लोग इसका मीनिंग समझेंगे तो जो डेंजरस हो। ठीक है, तो इसको एकदम डेंजरस भी माना जा रहा था और इस पे भी विचार किया जा रहा था कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी। इसके साथ बहुत सारे चैलेंजेस थे। ऑल्थो द यूरोपियन यूनियन चैलेंजेस में ड्यू टू इट्स यूनिक लीगल स्ट्रक्चर। हालांकि ये यूरोपियन यूनियन के लिए जो चैलेंजेस थे, यूरोपियन यूनियन में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं यूरोप की, वो थोड़े से यूनिक थे, अलग थे क्योंकि इसका लीगल स्ट्रक्चर अलग था। इंडिया मस्ट गार्ड अगेंस्ट द रिस्क ऑफ इनेक्टिंग ए लॉ दैट इज़ टूथलेस इन इफेक्ट। तो इंडिया को जो है ना, गार्ड का मतलब क्या होता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना। तो इंडिया के लिए ज़रूरी है कि इंडिया गार्ड करे अपने आप को, जो भी रिस्क हैं इनेक्ट करने के लॉ को, मतलब जो भी उसको खतरे महसूस हो रहे हैं तो उसको उसे प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। दैट इज़ टूथलेस इन इफेक्ट, और वो भी ऐसे लॉ के लिए जो कि एक टूथलेस लॉ है। टूथलेस का मतलब होता है जिसकी कोई जड़ें नहीं है, कोई दांत नहीं है, मतलब जो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। ठीक है, तो जो टूथलेस है इन इफेक्ट, उसके लिए इंडिया को जो है ना गार्ड की ज़रूरत है, मतलब उसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। इश्यूज़ अराउंड ए डेटा यूज़। अब इश्यूज़ क्या क्या हैं डेटा को लेके।
This deliberation becomes increasingly relevant as the Indian government is likely to table India's fresh data protection law in the ongoing monsoon session of parliament. Deliberation का मतलब क्या होता है? विचार विमर्श करना, मतलब किसी चीज़ के ऊपर डिस्कशन करना। तो ये जो डिस्कशन है ना, ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंट बन जाती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाती है, क्योंकि जो इंडियन गवर्नमेंट है ना, वो जल्दी ही डेटा प्रोटेक्शन लॉ लाने वाली है, जो हमारा नेक्स्ट मानसून सेशन होगा पार्लियामेंट में। लास्ट ईयर द गवर्नमेंट रिलीज द डेटा पर्सनल प्रोटेक्शन बिल 2022 फॉर कंसल्टेशन। पिछले साल गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया था डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 कंसल्टेशन के लिए, मतलब डिस्कशन के लिए। दिस इज़ इट्स थर्ड रिसेंट अटैम्प्ट एट ड्राफ्टिंग ए डेटा प्रोटेक्शन, और अभी ये जो है ना वो तीसरा अटैम्प्ट है डेटा प्रोटेक्शन बिल का। गवर्नमेंट अभी इसको पास करना चाहती है। वाइल द ड्राफ्ट रिलीज्ड फॉर पब्लिक कमेंट्स वाज नॉट एज कॉम्प्रिहेंसिव एज इट्स प्रीवियस वर्जन्स। जो मतलब लोगों के लिए जो ड्राफ्ट रखा गया है ना इस बिल का, ठीक है, कि पब्लिक उसके ऊपर कमेंट करे, वो जो है ना पूरा कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं है जो कि उसके पिछले वर्जन्स थे। पिछले वर्जन्स में जो गवर्नमेंट ने दिखाया था वो बहुत ज़्यादा पूरे लॉ के बारे में बताया था, लेकिन अभी जो है ना उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो छुपाई हुई हैं। न्यूज़ रिपोर्ट्स सजेस्ट दैट द गवर्नमेंट में प्रेजेंट ए बिल दैट इज़ लार्जली सिमिलर। न्यूज़ रिपोर्ट्स, सूत्रों के हवाले से, न्यूज़ के हवाले से ये पता चल रहा है कि गवर्नमेंट एक ऐसा बिल जो है वो प्रस्तुत करेगी जो कि सिमिलर होगा जो उसने पुराना बिल जो है वो जो प्रेजेंट किया था लोगों के सामने। कंसीडरिंग दिस क्रिटिकल गैप्स रिमेन इन द डीपी बिल दैट वुड अफेक्ट इट्स इम्प्लीमेंटेशन एंड ओवरऑल सक्सेस। तो अगर हम इस चीज़ को कंसीडर करेंगे, इन सारी चीज़ों को, तो कुछ गैप्स रहेंगे डीपी बिल में जो कि अफेक्ट करेंगे उसकी इम्प्लीमेंटेशन को और ओवरऑल जो है वो सक्सेस को। इन इट्स स्कोप एंड डेफिनेशन द डीपी बिल ओनली प्रोटेक्ट्स पर्सनल डेटा। अगर हम लोग इसकी स्कोप और इसकी डेफिनेशन देखें तो जो डीपी बिल है ना, ये सिर्फ प्रोटेक्ट करेगा पर्सनल डेटा को। दैट इज़ एनी डेटा दैट हैज़ द पोटेंशियल टू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आइडेंटिफाई एन इंडिविजुअल। कोई भी ऐसा डेटा हो जो किसी पर्सन से जुड़ा हो, किसी इंडिविजुअल से जुड़ा हो, या फिर किसी भी इंडिविजुअल को जो है ना वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जो है वो एक इंडिविजुअल मानता हो। इन द मॉडर्न डेटा इकनॉमी एंटिटीज़ यूज़ वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा। एंटिटीज़ मतलब जो कंपनीज़ हो गई, बड़े बड़े बिजनेसिस हो गए। तो अगर हम लोग मॉडर्न डेटा इकनॉमी की बात करें, आजकल की इकनॉमी की बात करें, तो बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ है ना वो बहुत सारा डेटा यूज़ करती हैं। आप भी कितने सारे ऐप्स यूज़ करते होंगे, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, तो उससे भी इंक्लूडिंग बोथ पर्सनल, उसमें पर्सनल भी और नॉट पर्सनल डेटा भी होता है, टू टारगेट प्रोफाइल प्रेडिक्ट एंड मोनिटर यूज़र्स, ताकि वो टारगेट कर सके यूज़र्स को। आपने देखा होगा अगर कोई चीज़ आप अमेज़ॉन पे दिखोगे तो आपको गूगल पे भी उसकी ऐड दिखेगी, यूट्यूब पे भी उसकी ऐड दिखेगी। तो ये टारगेट के लिए कि आपको जो चीज़ चाहिए उस चीज़ को टारगेट किया जाए, आपकी प्रोफाइल को टारगेट किया जाए, चीज़ों को प्रिडिक्ट किया जाए या फिर उनको मोनिटर किया जाए। नॉन पर्सनल डेटा इज़ टिपिकली एनोनिमस डेटा दैट डज नॉट रिलेट टू ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल। अभी नॉन पर्सनल डेटा क्या होता है ना, ये टिपिकली का मतलब होता है अगर हम लोग मतलब किसी चीज़ को आम तौर पे यूजुअली अगर हम लोग आम तौर पे बात करें तो ये एक एनोनिमस डेटा होता है। एनोनिमस का मतलब होता है एकदम गुमनाम, जो जिसको किसी का ज़्यादा पता ना हो और जो कि एक इंडिविजुअल को जो है वो रिलेट नहीं करता है। फॉर एग्जांपल एग्रीगेट डेटा ऑन प्रोडक्ट्स विच न्यूमरस यूजर्स लुक एट बिटवीन 9 PM एंड 11 PM ऑन अमेजोन। तो जैसे कि कुछ इकट्ठा किया हुआ डेटा, एग्रीगेट का मतलब होता है इकट्ठा, जो प्रोडक्ट्स के ऊपर होता है जो कि यूज़र यूज़ करते हैं 9 PM से 11 PM में अमेजोन पे। ऑफन दिस नॉन पर्सनल डेटा बैंड कंबाइंड विद अदर डेटा सेट्स कैन हेल्प आइडेंटिफाई इंडिविजुअल। लेकिन जब ये जो नॉन पर्सनल डेटा है जब ये कंबाइन हो जाता है कुछ और डेटा सेट्स के साथ, तो इससे आपकी जो प्रोफाइल है वो पता चल सकती है। क्योंकि आप अगर कोई चीज़ खरीदोगे उसमें अपना एड्रेस सब कुछ जो है वो डालोगे, सर्च करोगे, तो जब ये सारे डेटा कंबाइन हो जाते हैं तो आइडेंटिफाई हो जाता है एक इंडिविजुअल, इम्पैक्टिंग यूज़र प्राइवेसी। और इससे क्या होता है ना, जो यूज़र की प्राइवेसी है उस पर भी फ़र्क पड़ता है। For instance, anonymous databases about individual Uber rides in New Delhi can be combined with prayer timings to identify members who belong to a certain community. अगर हम लोग for instance मतलब अभी की बात करें तो जो anonymous data sets हैं, anonymous का मतलब होता है जो ज़्यादा मतलब जो गुप्त डेटा है। तो अगर हम लोग कोई बंदा ऊबर राइड लेता है, कोई कार बुक करता है दिल्ली में राइड के लिए, तो अगर उस डेटा को मिला लेंगे जब प्रेयर टाइमिंग होती है, ठीक है, मतलब जब सपोज़ करो कोई मस्जिद है या फिर कोई मंदिर है वहाँ पे अभी प्रेयर का टाइम है, ठीक है, पूजा का टाइम है, तो उस टाइम पे कितनी ऊबर कार
कार्स जो है, सपोज़ करो किसी मस्जिद में कुछ है, तो उस टाइम पे कितनी ऊबर्स जो हैं वो बुक हुई हैं। अगर 9:30 बजे का टाइम है तो 9:15 बजे कितनी ऊबर्स बुक हुई हैं। तो इससे पता लगाया जा सकता है कि ये जो बंदे हैं, ये जो मेंबर्स हैं, वो किस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, हिंदू या मुस्लिम, विच कुड इंक्लूड देयर होम एड्रेसेस, और उससे उनके होम एड्रेसेस भी पता चल सकते हैं। तो आप देख रहे हो ना किस तरह से कंबाइन करके डेटा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकाली जा सकती है। दिस प्रोसेस ऑफ री आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉन पर्सनल डेटा पोजेस सिग्निफिकेंट रिस्क टू प्राइवेसी। यही लिखा हुआ है, ये जो प्रोसेस है ना री आइडेंटिफिकेशन की, मतलब बार बार ढूंढने की नॉन पर्सनल डेटा को, इससे बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं। सच रिस्क वर्क अकाउंटेड फॉर इन प्रीवियस वर्जन्स ऑफ इंडियाज ड्रॉप डेटा प्रोटेक्शन बिल। तो ये जो रिस्क थे ना, इनको जो पिछला प्रीवियस वर्जन था इस बिल का, उसमें इनको जगह मिली हुई थी, उसको देखा गया था। उसके बाद क्या, जो कि 2018 और 19 में आया था, बट डू नॉट फाइंड ए प्लेस इन द लेटेस्ट ड्राफ्ट। लेकिन अभी जो ढांचा तैयार गया है ना बिल का, उसमें इन चीज़ों को जो है वो इग्नोर किया गया है, जो कि काफ़ी रिस्की हो सकती है। बाय नॉट रिकॉग्नाइजिंग दिस रिस्क द DPDP बिल इज़ वेरी लिमिटेड इन इट्स स्कोप एंड अफेक्ट इन प्रोवाइडिंग मीनिंगफुल प्राइवेसी टू इंडियंस। तो अगर इन रिस्क को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा तो ये जो DPDP बिल है ना, ये काफ़ी लिमिटेड है, इसका स्कोप काफ़ी कम है, और ये अफेक्ट कर सकता है, एक मतलब मीनिंगफुल प्राइवेसी जो है वो प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। उसके बाद क्या है, ए सिंपल एंड इफेक्टिव सोल्यूशन। अभी इसका सोल्यूशन क्या है, एज इन दी अर्लियर वर्जन, जो पहले के वर्जन से उनमें बताया गया था, वुड बी टू ऐड ए पैनल प्रोविजन इन द बिल दैट प्रोवाइड्स फॉर फाइनेंशियल पेनल्टीज ऑन डेटा प्रोसेसिंग एंटिटीज़ फॉर द री आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉन पर्सनल डेटा इनटू पर्सनल डेटा। तो इसका सोल्यूशन एक ये हो सकता है कि पेनल्टीज़ का मतलब होता है कोई पनिशमेंट देना। तो उन कंपनीज़ को, उन एंटिटीज़ को जो री आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती हैं, नॉन पर्सनल डेटा को पर्सनल डेटा में कन्वर्ट करने की कोशिश करती हैं, उनके ऊपर पेनल्टीज़ लगाई जा सकती हैं। एक ऐसा पैनल तैयार किया जा सकता है, ऐसी टीम, ऐसे प्रोविज़न, ऐसे रूल बनाए जा सकते हैं इस बिल में, जो कि फाइनेंशियल पेनल्टीज़ डालें। मतलब अगर कोई कंपनीज़ जो है किसी बंदे की जो है वो प्रोफाइल को ढूंढने की कोशिश करें, उसका मिसयूज़ करने की कोशिश करें, तो उनका जुर्माना हो सकता है, उनको पैसों के लिए जो है वो फ़ाइन हो सकता है। अब हम लोग बात करेंगे लिमिटेड रीच ऑफ डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड। तो मतलब ये जो बोर्ड बना था ना, उसकी जो डेटा प्रोटेक्शन की इसकी जो रीच है ना, वो काफ़ी लिमिटेड है, काफ़ी कम है। अनदर गैप इन द एनेबिलिटी ऑफ द प्रपोज डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड टू इनिशिएट ए प्रोसीडिंग ऑफ इट्स ओन अकॉर्ड। तो एक और जो गैप है ना, वो क्या है, इसकी जो इनिबिलिटी है, मतलब इसकी जो अक्षमता है, जो प्रपोज किया गया है डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड टू इनिशिएट ए प्रोसीडिंग ऑफ इट्स ओन अकॉर्ड। मतलब इसकी सबसे बड़ी जो है वो इनेबिलिटी यही है कि इसकी ये जो प्रोसीडिंग है ना, इसके जो खुद के अकॉर्ड हैं, खुद के जो समझौते हैं, उसकी प्रोसीडिंग कैसे शुरुआत होगी उसकी। अंडर द बिल द बोर्ड इज़ द अथॉरिटी दैट इज़ इंटरेस्टेड विद इन्फोर्सिंग द लॉ। बिल के अंदर में जो बोर्ड बनाया गया है उसके ऊपर अथॉरिटी है, उसको जिम्मेदारी दी गई है कि वो कैसे लॉ को इन्फोर्स करेगी। द बोर्ड कैन ओनली इंस्टीट्यूट ए प्रोसीडिंग फॉर एडजुडिकेशन इफ़ समवन अफेक्टेड मेक्स। अगर दी बोर्ड कैन ओनली इंस्टीट्यूट ए प्रोसीडिंग, बोर्ड तभी जो है वो प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकता है, मतलब कोई प्रोसेस स्टार्ट कर सकता है एडजुडिकेशन की, मतलब कि कोई भी अगर उसको निर्णय लेना है, अगर कोई जो है इफ़ समवन अफेक्टेड, अगर कोई अफेक्टेड जो होगा मेक्स ए कंप्लेन, अगर उनके पास कोई कंप्लेन आएगी तभी कोई प्रोसीडिंग वो स्टार्ट कर सकते हैं। और दी गवर्नमेंट और ए कोर्ट डायरेक्ट इट टू डू, जहाँ फिर कोई गवर्नमेंट का आदेश आता है या फिर कोर्ट का आदेश आता है कि आपको ये सारी चीज़ें करनी है। The only exception to this rule is when the board can take action on its own to enforce certain duties listed by the bill for users। तो इसमें सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है इस रूल में कि when the board can take action on its own, कि बोर्ड जो है वो कब एक्शन लेगा उसके खुद के डिसीजंस के ऊपर, कुछ ड्यूटीज़ को इन्फोर्स करने के लिए जो कि इस बिल में दी गई हैं यूज़र्स के लिए, ठीक है। दिस इज़ फॉर एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन द लॉ एंड यूज़र्स। तो ये किसके निर्णय के लिए होगा, एडजुडिकेशन का मतलब होता है निर्णय, जब जो है वो लड़ाई जो है, झगड़ा जो है वो लॉ और यूज़र के बीच में होगा। अगर इसकी एग्जांपल लें, एंड ऑब्लिगेशन का मतलब होता है ड्यूटी ऑन यूज़र्स नॉट टू रजिस्टर ए फॉल्स आर फ्रीवोलस कंप्लेन विद दी बोर्ड। अब मतलब कोई भी यूज़र को जो है ना, वो कोई भी फॉल्स कंप्लेन जो है वो नहीं डाल सकता है बोर्ड के लिए, और एंड नॉट बिटवीन यूज़र्स एंड डेटा प्रोसेसिंग एंटिटीज़, और ना ही यूज़र और जो डेटा प्रोसेसिंग एंटिटीज़ हैं उनके खिलाफ कोई फॉल्स कंप्लेन नहीं कर सकता है, ठीक है। इन द डेटा इकोनॉमी यूज़र्स हैव डिमिनिश्ड कंट्रोल एंड लिमिटेड नॉलेज ऑफ डेटा ट्रांसफर्स एंड एक्सचेंजेस। तो अगर हम लोग डेटा इकोनॉमी की बात करें, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है,
जो यूज़र्स हैं ना उनके पास डिमिनिश्ड कंट्रोल है। डिमिनिश्ड का मतलब होता है कम कंट्रोल है, और उनके पास नॉलेज की भी जो है वो कमी है, लिमिटेड नॉलेज है कि कैसे डेटा ट्रांसफ़र करना है, एक्सचेंज करना है। ड्यू टू द एवर इवॉल्विंग एंड कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ डेटा प्रोसेसिंग, यूजर्स विल ऑलवेज बी अ स्टेप बिहाइंड एंटिटीज़ विच मेक यूज़ ऑफ दियर डाटा। तो मतलब इवॉल्विंग का मतलब होता है जो चेंज हो रही है, तो जो डेवलपिंग और इवॉल्विंग और जो कम्प्लेक्स नेचर है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड मुश्किल नेचर है डेटा प्रोसेसिंग का, क्योंकि आधे लोगों को समझ में ही नहीं आता है। फ़ोन, इंटरनेट सब यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अपने डेटा को कैसे सेव करना है लोगों को पता ही नहीं है। तो लिमिटेड नॉलेज है, इसीलिए जो जो यूज़र है ना वो पीछे रहता है। जो एंटिटीज़ होती हैं, जो कंपनीज़ होती हैं, उनको पता ही नहीं है जो कि यूज़ करती हैं उनके डेटा का। फॉर एग्जांपल, ए फूड डिलीवरी ऐप कैन टेक ऑल माई डेटा एंड सेल इट टू ए डेटा ब्रोकर इन दी वायलेशन ऑफ माई कंट्रैक्चुअल रिलेशनशिप विद दैम। एग्जाम्पल की बात करें तो एक फूड डिलीवरी भी जो ऐप है ना वो आपका सारा डेटा ले लेता है और उसको बेच देता है किसी ब्रोकर के लिए, और आपका जो कंट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है उसके साथ उसको ब्रोक कर देता है। ठीक है। इंडिविजुअली आई मे हैव लिटिल रिसोर्सेज और इंसेंटिव टू अप्रोच द डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड, क्योंकि इंडिविजुअली आपके पास कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, कोई रिसोर्सेज नहीं है कि आप डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के पास जाओ और उनको कंप्लेन करो। द बोर्ड ऑन दी अदर हैंड मे बी इन ए बेटर पोजीशन टू प्रोसीड अगेंस्ट द फूड डिलीवरी ऐप ऑन इट्स ओन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल सच अफेक्टेड यूज़र। बोर्ड भी जो है ना, अगर हम लोग दूसरे तरीके से देखें, वो भी एक अच्छी पोजीशन में है कि वो प्रोसीड कर सके, जो कि फूड डिलीवरी ऐप हैं उनके मतलब खुद के तौर पे। ठीक है। तो जो भी जिनके ऊपर भी अफेक्टेड कुछ यूज़ हुआ है, तो बोर्ड भी जो है उनके ऊपर खुद से एक्शन ले सकता है। दिस इज़ नॉट ए नोवल सजेशन, ये कोई नई सजेशन नहीं है। नोवल का मतलब होता है नई। द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडियाज़ एंटी ट्रस्ट लॉ हैज़ द पावर टू इनिशिएट इंक्वायरीज ऑन इट्स ओन। तो ये कोई नई सजेशन नहीं है। जो हमारा कंपटीशन कमीशन है इंडिया का, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी जो एंटी ट्रस्ट लॉ है जिसके ऊपर लोगों को भरोसा नहीं है, उसके ऊपर वो खुद से इंक्वायरी बिठा सकता है। अगेन ए सिंपल वे टू डू दिस वुड बी टू हैव ए प्रोविज़न इन दी डीपीडीपी बिल। लेकिन अगर हमें सिंपल तरीके से इसको करना है तो हमें प्रोविज़न चाहिए डीपीडीपी बिल में, दैट अलो द डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड टू इनिशिएट कंप्लेन ऑन इट्स ओन, ताकि जो कि अलो करे डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को कि वो खुद से जो है वो कंप्लेन जो है वो दर्ज कर सके। दिस आर नॉट ओनली गैप्स इन द डीपीडीपी बिल बट फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू दैम वुड हेल्प एड्रेस दिस चैलेंजेस। तो दिस आर नॉट दी ओनली गैप्स, ये सिर्फ थोड़ी ये कुछ कमियां नहीं हैं, और भी बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन इनके सोल्यूशन अगर हमें फाइंड करने हैं वो हमें हेल्प करेंगे जो हमारे चैलेंजेस आने वाले हैं इम्प्लीमेंटेशन की ओर, और इन ए सिग्निफिकेंट मेक फॉर फ्यूचर प्रूफ लेजिस्लेशन। तो हमें जो है ना कुछ सोल्यूशन फाइंड करने होंगे जो हमें चैलेंजेस को एड्रेसिस करें, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो एक सही तरीके से, एक सिग्निफिकेंट वे से, और फ्यूचर प्रूफ लेजिस्लेशन में भी जो है वो फ्यूचर में भी हेल्प करे। तो ये था आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो सबसे पहले लाइक करना, उसके बाद कमेंट करना वीडियो कैसा लगा, और टेलीग्राम पे जाके पीडीएफ को खुद से पढ़ना ताकि आपकी रीडिंग हैबिट बढ़े, आपका नॉलेज बढ़े, और एक अच्छा आंसर राइटिंग और एक अच्छा नॉलेज जो है वो आप लोग गेन कर सको। तो जिन बच्चों को भी द हिंदू पढ़ने में दिक्कत होता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, बाय बाय।